गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पर डे 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज रहेगी, 10 क्वेश्चंस की हम सीरीज बनाएंगे। इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू m दी गई है, फाइंड करना है sec थीटा प्लस tan थीटा। ऑप्शन है 1 माइनस 1 अपॉन m, m स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन m एंड माइनस m। सॉल्व करने का तरीका क्या करेंगे हम, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू m। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें तो 1 अपॉन sec थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन m। दोनों तरफ हम रेशनलाइज कर दें अगर, तो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। रेशनलाइज कर देते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो यहाँ पे 1 अपॉन m। sec थीटा प्लस tan थीटा सेम रहेगा ऊपर, sec थीटा प्लस tan थीटा, बट डेनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नो नीड, sec थीटा माइनस प्लस का tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन m। तो आंसर सही हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ द cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी गई है और आपको फाइंड करना है cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। cos में 0 होता किसकी वैल्यू है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। cos में 0 होता है cos 90 की वैल्यू, तो 0 की जगह पर हम 90 पुट कर सकते हैं। cos से cos कंपैरिजन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। जब अल्फा प्लस बीटा हमें 90 पता चल चुका है, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यही हमें फाइंड करना है। cos अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर हम 90 पुट कर देंगे, 90 बाई 2, और cos 90 बाई 2 का मीन्स हो गया cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 बाई रूट 2। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 2 sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा की प्लेस पर रखेंगे 30, cos 30, 2 sin 30 की वैल्यू 1 बाई 2, cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, रूट 3 बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर राइट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड 0 डिग्री, थीटा इज 0 लेस देन 0 डिग्री, सॉरी थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा इनटू sin थीटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन, यहां से थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड हो जाए तो काम बन सकता है। तो sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos को अगर हम LHS में लाएंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ से ये नीचे आया है तो यहाँ बचा 1। sin अपॉन cos हम लोगों को पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू 10 में वैल्यू होती है 1045 की, तो 1045 हो जाएगा ये। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री,
थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें जो फाइंड करना है उस पे आते हैं। सेक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक 45 इंटू साइन 45। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है और साइन 45 की 1/√2 होती है। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाना है, आंसर विल बी 1। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। If cos theta is equal to √3/2 and sin phi is equal to 1/2, then tan theta plus phi is। तो पहले फाई एंड थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, cos थीटा में √3/2 वैल्यू होती है cos 30 की, तो यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाती है 30 डिग्री। ऐसे ही साइन फाई इज इक्वल टू 1/2, और साइन में 1/2 होता है साइन 30 का, तो साइन फाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ tan थीटा प्लस फाई, तो tan 30 प्लस 30, tan 30 प्लस 30 की वैल्यू हो जाती है tan 60, और 10 में 60 tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। इफ sin alpha is equal to √3/2, cos beta is equal to 3/2 √3/2, then tan alpha tan beta। sin अल्फा की वैल्यू पता है, cos बीटा की पता है, सेम एच अल्फा बीटा पहले फाइंड करेंगे, तो sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2, तो sin अल्फा, साइन में √3/2 कब होता है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ऐसे ही cos बीटा इज इक्वल टू √3/2, तो cos बीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, क्योंकि √3/2 30 में होता है, तो बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan अल्फा की जगह पर 60 रखेंगे, tan बीटा की जगह पर 30 रखेंगे। tan 60 की वैल्यू √3 होता है और tan 30 की वैल्यू 1/√3, कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/2 sin थीटा बाई 2। साइन में 1 वैल्यू कब होती है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 आ गई है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1/2 साइन थीटा की प्लेस पर 90 पुट कर देंगे, अपॉन में 2, 1/2 साइन 2 से इसको डिवाइड करेंगे 45 आएगा, 1/2 साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होता है, आंसर आ जाएगा 1/2√2। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ द थीटा फॉर विच 2 sin square theta is equal to 1/2, whereas theta is less than greater than or equal to 0 or less than or equal to 90 is। मतलब कि थीटा की वैल्यू फाइंड करना है जहां की दिया जा रहा है थीटा जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में हो सकता है या 0 90 भी हो सकता है। फाइंड कर लेते हैं, थीटा को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा 1/2। इस 2 को पहले नीचे भेजते हैं,
तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 टू जा 4, देन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ आर साइड, तो 1/4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2, क्योंकि इसलिए हम प्लस में ले रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 हो सकता है, और माइनस में वैल्यू थीटा की ले जाने का मीन्स ये है साइन में कि वो 90 से एबव जब जाएगा तभी माइनस होगा, 90 से 180 के बीच में, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन 30 and theta will be 30 degree. Option number A. Now move on question number 9. If x upon 3 is equal to 2 sin A and y upon 3 is equal to 2 cos A, then the value of x square plus y square. पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. x is equal to 2 sin A और यहाँ पर 3 अगर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 sin A. वैसे ही y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टू जा 6 cos A. दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर क्या आएगा 6 sin A होल ऑफ स्क्वायर, y का करेंगे तो 6 cos A होल ऑफ स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 sin स्क्वायर A, cos का करेंगे स्क्वायर A हो जाएगा, ये भी 36 ले लेंगे कॉमन, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A. हमें पता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा 36. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10. कॉट स्क्वायर A या थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है. कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर लगा था, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा कॉसेक जो है वो प्लस में हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट हो जाएगा माइनस में. फार्मूला हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1. डी ऑप्शन.